ये पहले भी हो चुका है। अचानक ऐसा क्यों लगता है कि ये पल, यह जगह, ये बातचीत, ये दृश्य सब पहले से जाना पहचाना है। दिल एक पल के लिए ठहर जाता है। मन कहता है मैं ये पहले देख चुका हूँ, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और यहीं से एक रहस्य जन्म लेता है। ये एक झटका है जो तुम्हें तुम्हारी नींद से हल्का सा हिला देता है। तुम सोचते हो क्या ये भ्रम है, क्या ये दिमाग की गलती है, या फिर वाकई कुछ ऐसा है जो समय से परे है। ध्यान से देखो, ये सवाल इसलिए डरावना है क्योंकि ये समय की सीधी रेखा को तोड़ देता है। हमें सिखाया गया है कि समय सीधा चलता है, बीता हुआ पीछे है, आने वाला आगे है। लेकिन ये अनुभव जिसे लोग कहते हैं ये पहले भी हो चुका है, वह इस पूरी समझ को हिला देता है। क्योंकि उस पल तुम भविष्य में नहीं होते, तुम अतीत में नहीं होते, तुम किसी और ही आयाम को छू लेते हो। मन आदतों से बना है, मन यादों से चलता है। मन हर नए पल को पुराने ढांचे में फिट करने की कोशिश करता है। और जब कोई पल बहुत गहराई से तुम्हारे भीतर उतरता है तो मन घबरा जाता है। मन कहता है ये नया नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो, इतने उपस्थित कि समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और जब समय ढीला पड़ता है तो चेतना सीधी रेखा में नहीं चलती, वह फैलती है। उस फैलाव में तुम्हें लगता है कि ये पल किसी और समय से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह एहसास डराता भी है और खींचता भी है। डराता इसलिए है क्योंकि यह नियंत्रण तोड़ देता है। खींचता इसलिए है क्योंकि इसमें एक गहरा सत्य छुपा है। लोग इसे सिर्फ दिमाग का भ्रम कह देते हैं, क्योंकि दिमाग रहस्य से डरता है। लेकिन जिसने इस एहसास को पूरी जागरूकता से देखा है वो जानता है यह सिर्फ भ्रम नहीं है, यह संकेत है कि तुम उस पल सिर्फ सोच नहीं रहे, तुम देख रहे हो। संकेत कि तुम आदत से नहीं, उपस्थिति से जी रहे हो। अक्सर यह अनुभव तभी होता है जब तुम बहुत शांत होते हो या बहुत चौंक जाते हो, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में मन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। और जब मन चुप होता है यही कारण है कि यह एहसास बार बार नहीं आता, और जब आता है तो उलझन छोड़ जाता है। लोग पूछते हैं क्या यह पिछले जन्म की याद है, क्या यह भविष्य की झलक है। ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी यह समझना है कि यह अनुभव तुम्हें क्या सिखा रहा है। यह कह रहा है कि जीवन सिर्फ वही नहीं है जो तुम्हें दिखाया गया है। यह कह रहा है कि तुम सोच से ज़्यादा जागरूक हो सकते हो। यह कह रहा है कि समय उतना ठोस नहीं है जितना तुम मानते हो। और सबसे गहरी बात, यह कह रहा है कि तुम सिर्फ शरीर और यादों का जोड़ नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि यह पहले भी हो चुका है तो डरना मत, उस पल को भागने मत देना। बस देखो तुम उस पल में कितने जागरूक हो, कितने मौजूद हो, क्योंकि वही इस रहस्य की चाबी है। यह अनुभव कोई उत्तर नहीं देता, यह सवाल देता है, और सवाल हमेशा जगाने के लिए होते हैं। अगर यह एहसास तुम्हें मिला है तो समझो तुम्हारी चेतना दस्तक दे रही है, और जो इस दस्तक को अनसुना नहीं करता वह जीवन को सिर्फ जीता नहीं, वह जीवन को देखने लगता है। और जब जीवन दिखने लगता है तो ऐसे रहस्य डर नहीं बनते, वे। और यहीं पर एक और गहरी परत खुलती है, क्योंकि ये अनुभव सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, यह दिन को भी छूता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि इस पल में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक उसी जगह है जहाँ होना चाहिए। और यह एहसास इतना शांत होता है कि मन उसकी व्याख्या नहीं कर पाता। मन हमेशा कारण चाहता है, लेकिन ये अनुभव कारण से परे है। ये एक झलक है उस स्थिति की जहाँ समय रुक जाता है। और जब समय रुकता है तो तुम खुद को पहली बार साफ साफ महसूस करते हो। इसीलिए ये पल असहज भी लगता है, क्योंकि तुम अक्सर अपने आप से इतनी निकटता में नहीं रहते। तुम या तो बीते हुए में फंसे रहते हो या आने वाले की चिंता में। लेकिन इस अनुभव में न अतीत होता है न भविष्य होता है, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति होती है। और ये उपस्थिति मन को डरा देती है, क्योंकि मन कहानी के बिना जी नहीं पाता। वो चाहता है कुछ समझाना, कुछ नाम देना, कुछ पकड़ लेना। इसलिए वो कहता है ये पहले भी हो चुका है, ताकि अपरिचित को परिचित बनाया जा सके। लेकिन सच ये है कि ये पल पहले नहीं हुआ, ये पहली बार पूरी तरह जिया गया है। और जब कोई पल पूरी तरह जी लिया जाता है तो वह कालातीत लगता है। यही कारण है कि यह अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि बहुत कम लोग पूरी तरह मौजूद होते हैं। ज़्यादातर लोग घटनाओं में उलझे रहते हैं, और जो उलझा रहता है वो देख नहीं पाता। लेकिन जब तुम अचानक देखने लगते हो तो मन हिल जाता है, उसे लगता है कुछ गड़बड़ है।
लेकिन असल में ये गड़बड़ नहीं, ये जागरण है, एक छोटा सा जागरण, एक सेकंड का, लेकिन वो सेकंड पूरा जीवन हिला सकता है। इसीलिए इस अनुभव को हल्के में मत लेना, इसे भ्रम कहकर टाल मत देना, इसे डर कहकर दबाना मत। बस इसे महसूस करो और देखो कि उस पल तुम कितने शांत थे, कितने सचेत थे, कितने जीवित थे, क्योंकि वही संकेत है, संकेत कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो समय से बड़ा है। और जब तुम उस संकेत को पहचानने लगते हो तो जीवन धीरे धीरे और गहरा होने लगता है। वे मार्गदर्शन बन जाते हैं, वे बताते हैं कि तुम सिर्फ घटनाओं का शिकार नहीं हो, तुम चेतना हो। और चेतना कभी समय में कैद नहीं होती, वो समय को देखती है, और जो समय को देखने लगे वो समय से बंधा नहीं रहता। अब इस अनुभव को थोड़ा और करीब से देखो। जब तुम्हें लगता है कि ये पहले भी हो चुका है, तब असल में तुम किसी याद को नहीं छू रहे होते, तुम एक अवस्था को छू रहे होते हो। याद हमेशा बीते हुए से जुड़ी होती है, लेकिन यह एहसास बीते हुए से जुड़ा नहीं होता। यह अभी में घटता है और अभी हमेशा नया होता है। लेकिन जब नया पूरी तरह महसूस हो तो वह पुराना लगने लगता है, क्योंकि चेतना के लिए नया और पुराना अलग नहीं होते। यह फर्क सिर्फ मन करता है। मन समय में जीता है, चेतना समय को देखती है। जब चेतना अचानक सतह पर आ जाती है तो मन उस अनुभव को समझ नहीं पाता, इसलिए वो उसे पहले से जाना पहचाना कह देता है। लेकिन ध्यान से देखो, क्या सच में तुम्हें याद है कि ये कब हुआ था? नहीं, बस एक एहसास है, और एहसास याद नहीं होता, एहसास होता है। इसीलिए यह अनुभव अधूरा लगता है, जैसे कुछ समझ में आते आते रुक गया हो, क्योंकि मन समझना चाहता है और यह अनुभव समझ से बड़ा है। यह एक झरोखा है जिससे तुम्हें एक पल के लिए अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है, और वो झलक मन को डरा देती है, क्योंकि अगर तुम अपने असली स्वरूप को देख लो तो मन केंद्र नहीं रह जाता। इसलिए मन जल्दी से नाम दे देता है, डेजा वू, ये पहले भी हो चुका है, और नाम देकर वो खतरे को काबू में ले आता है। लेकिन अगर तुम नाम देने से रुक जाओ, अगर तुम बस उस पल में ठहर जाओ, तो कुछ बहुत शांत घटता है। उस पल तुम कोई सवाल नहीं पूछते, कोई निष्कर्ष नहीं निकालते, तुम बस होते हो। और वही होना असल द्वार है, क्योंकि होने में कोई कहानी नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई डर नहीं होता। यही कारण है कि यह अनुभव छोटा होते हुए भी बहुत गहरा लगता है। ये तुम्हें कुछ बताता नहीं, ये तुम्हें कुछ दिखाता है। और जो देख लेता है वो फिर वैसे नहीं रहता। भले ही वो देखना एक पल का हो, लेकिन वह पल एक बीज छोड़ जाता है, और वह बीज समय के साथ जागता है, धीरे, शांत, बिना शोर के। तभी कभी तुम अचानक जीवन को ज़्यादा गहराई से महसूस करने लगते हो, तभी कुछ दृश्य ज़्यादा जीवित लगने लगते हैं, तभी कुछ शब्द सीधे भीतर उतर जाते हैं। ये सब उसी बीज का अंकुरण है जिसका संकेत तुम्हें उस पहले एहसास में मिला था। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि ये पहले भी हो चुका है तो घबराना मत, उसे दबाना मत, और उसे सिर्फ दिमाग का खेल कहकर खारिज मत करना। बस थोड़ा और जागरूक हो जाना, क्योंकि शायद उस पल जीवन तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम सिर्फ समय के यात्री नहीं हो, तुम उसके साक्षी भी हो। और जब साक्षी जागने लगता है तो ऐसे अनुभव रहस्य नहीं रहते, वे संकेत बन जाते हैं। संकेत कि तुम जागने की दहलीज पर खड़े हो, और दहलीज पर खड़ा व्यक्ति या तो पीछे लौटता है या अंदर प्रवेश करता है। चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। और जब तुम पहली बार सच में यहाँ होते हो तो एक बहुत अजीब पर सुंदर अनुभव घटता है। तुम समझना छोड़ देते हो और देखना शुरू कर देते हो। अब तुम पूछते नहीं यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ। अब तुम बस महसूस करते हो, क्योंकि महसूस करना समझने से कहीं ज़्यादा ईमानदार होता है। मन हमेशा निष्कर्ष चाहता है, चेतना सिर्फ उपस्थिति चाहती है। और जब तुम उपस्थित हो जाते हो तो जीवन अपने आप खुलने लगता है। तुम देखते हो कि बहुत सी चीज़ें जो पहले भ्रम लगती थी अब संकेत लगने लगती है, जैसे किसी ने हल्के से कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, देखो तुम जाग रहे हो। यह अनुभव तुम्हें विशेष नहीं बनाता, ये तुम्हें साधारण बना देता है। लेकिन वह साधारणता बहुत गहरी होती है, क्योंकि अब तुम नाटक नहीं करते, अब तुम प्रभाव डालने की कोशिश नहीं करते, अब तुम खुद को साबित नहीं करते, तुम बस होते हो। और यही होना सबसे बड़ा चमत्कार है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम्हारा डर कम हो रहा है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, और तुम अब भविष्य में कम रहते हो, तुम इस पल में ज़्यादा रहते हो, और इस पल में डर टिक नहीं पाता। इसलिए जब लोग तुमसे पूछते हैं तुम इतने शांत कैसे हो, तुम कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि शांति उत्तर नहीं होती, वो स्थिति होती है, और स्थिति समझाई नहीं जाती, वह महसूस की जाती है। यह अनुभव कि यह पहले भी हो चुका है असल में एक दरवाज़ा है जो अचानक खुल जाता है और फिर खुद ही बंद हो जाता है। लेकिन वह इतना दिखा देता है कि तुम फिर पूरी तरह सो नहीं पाते, तुम जागते रहने लगते हो, थोड़ा धीरे, बिना किसी घोषणा के। और यही जागरण तुम्हें भीड़ से अलग करता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते,
तुम देखते हो, और देखने वाला कभी जल्दी में नहीं होता। देखने वाला हमेशा ठहरा हुआ होता है, और इस ठहराव में जीवन अपना असली स्वरूप दिखाता है। अब तुम्हें हर दिन चमत्कार नहीं चाहिए, तुम हर दिन उपस्थित रहना चाहते हो, क्योंकि उपस्थिति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। और अंत में एक बात बहुत गहराई से अपने भीतर रख लो, अगर कभी तुम्हें लगे कि ये पहले भी हो चुका है, और जब तुम उस दहलीज पर खड़े होते हो तो एक अजीब सी खामोशी घेर लेती है। ये खामोशी डर की नहीं होती, ये पहचान की खामोशी होती है। जैसे किसी पुराने दोस्त को अचानक देख लिया हो, जिसे तुम भूल गए थे, लेकिन जिसने तुम्हें कभी नहीं बुलाया। यही कारण है कि ये एहसास भावनात्मक नहीं होता, इसमें रोना नहीं होता, इसमें उत्साह नहीं होता, बस एक गहरी स्वीकृति होती है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर है। मन इस स्वीकृति से घबराता है, क्योंकि मन हमेशा अपूर्णता में जीता है। उसे कुछ चाहिए, कुछ बदलना है, कुछ पाना है, लेकिन इस पल में कुछ भी पाना नहीं होता, कुछ भी बदलना नहीं होता। इसलिए मन जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है, अरे ये तो पहले भी हो चुका है, ताकि वह उस शांति से दूर हो सके। लेकिन अगर तुम मन की इस चाल को देख लो तो तुम पीछे नहीं हटते, तुम ठहर जाते हो। और ठहरना सबसे कठिन कला है, क्योंकि ठहरने में कोई कहानी नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, सिर्फ होना होता है। और होना मन को डरा देता है, क्योंकि होने में मन की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए ये अनुभव बार बार नहीं आता, ये उन्हीं को मिलता है जो कभी कभी बिना वजह रुक जाते हैं, जो हर पल को अगले पल से नहीं जोड़ते, जो कुछ क्षणों के लिए बस देखते हैं। तुमने ध्यान दिया होगा, यह एहसास अक्सर तभी आता है जब तुम बहुत साधारण काम कर रहे होते हो, चलते हुए, बैठे हुए, किसी को देखते हुए, क्योंकि इन पलों में मन ढीला होता है, मन की पकड़ थोड़ी कमज़ोर पड़ती है, और उसी दरार से चेतना झलक दिखा देती है। यह झलक पूरी तस्वीर नहीं होती, लेकिन इशारा होती है, जैसे दरवाज़ा पूरी तरह ना खुले, बस थोड़ा सा हिल जाए और तुम्हें पता चल जाए कि भीतर कुछ है। यही कारण है कि ये अनुभव अधूरा लगता है, क्योंकि ये पूरा खुलासा नहीं करता, ये सिर्फ आमंत्रण देता है कि अगर तुम चाहो तो और गहराई में जा सकते हो, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। यही इस अनुभव की सुंदरता है। ये तुम्हें खींचता नहीं, ये धकेलता नहीं, ये बस दिखाता है और छोड़ देता है। अब ये तुम पर है कि तुम उस संकेत को गंभीरता से लो, या उसे सिर्फ एक अजीब घटना मानकर भूल जाओ। ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि याद रखना जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी बदलाव मांगती है। अगर तुम इस अनुभव को सच मान लो तो फिर तुम वैसे नहीं जी सकते जैसे पहले जी रहे थे, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि जीवन सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, ये चेतना की यात्रा है। और इस यात्रा में हर कोई यात्री नहीं होता, कुछ लोग साक्षी होते हैं। और जिस दिन तुम साक्षी बन जाते हो, उस दिन ऐसे अनुभव सवाल नहीं रहते, वे मार्गदर्शक बन जाते हैं। वे याद दिलाते हैं कि तुम सिर्फ देखे जा रहे दृश्य का हिस्सा नहीं हो, तुम देखने वाले भी हो। और देखने वाला कभी घटना में फंसता नहीं, वह घटनाओं के बीच भी स्वतंत्र रहता है। यही स्वतंत्रता सबसे बड़ा उपहार है। इसीलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि यह पहले भी हो चुका है, तो उसे जल्दी में समझाने की कोशिश मत करना, उसे नाम मत देना, उसे दबाना मत। बस उस पल में थोड़ा और ठहर जाना और देखना कि क्या उस ठहराव में कुछ और खुलता है। क्योंकि कभी कभी पूरा जीवन एक पल के ठहराव में खुल जाता है, और जो उस पल को देख लेता है वह फिर सिर्फ जीता नहीं, वह जाग कर जीने लगता है। ठीक है, उसी लय में आगे बढ़ते हैं। और जब तुम जाग कर जीने लगते हो तो जीवन पहले जैसा नहीं रहता, घटनाएं वही रहती है, लोग वही रहते हैं, दिन और रात वही रहते हैं, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। अब तुम हर चीज़ में जल्दी से निष्कर्ष नहीं निकालते, अब तुम हर अनुभव को तुरंत नाम नहीं देते, क्योंकि नाम देना मन का काम है और देखना चेतना का। जब ये एहसास कि ये पहले भी हो चुका है फिर से उठता है, तो अब तुम घबराते नहीं, अब तुम उत्साहित भी नहीं होते, तुम सिर्फ सचेत होते हो। तुम उस पल में थोड़ा और गहरे उतरते हो, और वही गहराई तुम्हें एक नई समझ देती है। तुम महसूस करते हो कि जीवन रेखाओं में नहीं चलता, या कि आवाज़